जय श्री श्याम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। पहली अपडेट देखिए, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा अभी अभी जो है एक प्रेस नोट जारी किया है और ये प्रेस नोट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 जो कॉलेज शिक्षा विभाग के तहत जारी की गई थी। उस भर्ती के अंदर आरपीएससी के द्वारा दो विषय, एक है उर्दू और एक है मनोविज्ञान। ठीक है, तो इन दोनों पदों के लिए जो साक्षात्कार की डेट है वो जारी कर दी है। उर्दू विषय के जो साक्षात्कार हैं वो 11 फरवरी 2025 को आयोजित किए जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के जो साक्षात्कार है वो 18 फरवरी 2025 और 19 फरवरी 2025 को आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों विषयों के साक्षात्कार में जो भी अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं उनको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात, साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, ठीक है, और नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति के साथ लेकर के उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासंभव अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले रहे हैं उनके साक्षात्कार पत्र, इंटरव्यू जो लेटर है वो आरपीएससी के द्वारा अलग से जो है वो जारी किए जाएंगे। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सूचना आपको जल्दी ही जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के अंदर भाग लेने जाएंगे उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, सबसे पहले अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का एक जो है रंगीन फोटो अपने साथ में लेके जाना है। इसके अलावा ओरिजिनल जो आपकी आईडी है, रंगीन आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, वो आपको साथ में लेके जानी है। इसके साथ साथ आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ओरिजिनल और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट, ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, अब इसके अलावा आरपीएससी ने और क्या निर्देश जारी किया है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर लें और उसे साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में मैं समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। तो आप में से जिन अभ्यर्थियों के द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र जो आयोग कार्यालय के अंदर जमा नहीं करवाया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। उस विस्तृत आवेदन फॉर्म को 2 प्रतियों में आपको डाउनलोड करना है, उसकी सभी जो डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है और उस विस्तृत आवेदन फॉर्म के साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, उस विस्तृत आवेदन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी संख्या दी गई है, उनकी लिस्ट जो है वो दी गई है। उस लिस्ट के अनुसार आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है और उनके अलावा भी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स और हैं तो आप सीरियल नंबर डाल करके उस डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख करके वो अपने विस्तृत आवेदन फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं। तो ये आपको आयोग कार्यालय के अंदर जो है भेजना है। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई। अब दूसरा जो अपडेट है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा हुआ, वो क्या है वो देखिए। ये आप देखिए, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से संबंधित ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 12 हैं और पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। अलग अलग विषयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं कि ये परमानेंट पोस्ट हैं और इसके अंदर जो है आपको प्रारंभ के अंदर 56,100 रुपये जो है मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा और उसके पश्चात 1,77,500 रुपये जो आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। तो आपको सिर्फ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के अलावा अगर आप किसी भी माध्यम से बाई पोस्ट, कुरियर, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से अगर फॉर्म जो है वो फिलअप करते हैं तो वो आवेदन फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इसके अंदर प्रारंभ के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 21 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक थी।
होगी। लेकिन अगर आप आवेदन करने से वंचित रह गए हैं तो आपको खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के द्वारा इस ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है उसमें वृद्धि कर दी गई है। अब आप 7 मार्च 2025 साय 5 बजे तक जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये नाम है पोस्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर, नंबर ऑफ पोस्ट 12, ये पे स्केल दिया गया है, ये मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए तो इसमें बताया गया है 40। अभ्यर्थियों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी जो है वो प्रदान की जाएगी। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में इन सर्विस सेवा के अंदर है उनको भी मैक्सिमम मार्क्स के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, बात करें इसके अंदर एसेंटियल क्वालिफिकेशन की, अनिवार्य योग्यता क्या बताई गई है तो आयुर्वेद या इससे संबंधित विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई है, वांछनीय योग्यता बताई गई है कि पब्लिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन रिसर्च के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पेपर वगैरह पब्लिश्ड होने चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज अगर है तो भी आपको जो है विशेष वरीयता इसके अंदर प्रदान की जाएगी। तो कौन कौन से विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है ये आप देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है ये आप देख सकते हैं, और वो पोस्ट किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है वो आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर कितनी कितनी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है, ये पूरी डिटेल आपके सामने दी गई है। तो दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी किया गया है ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, इसमें इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और ये जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 31 मार्च 2024 के बाद का जारी किया हुआ होना चाहिए तो ही वो मान्य होगा। बाकी एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम आयु के अंदर 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर, गवर्नमेंट की जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके अंदर अगर कोई कर्मचारी है तो उसको 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इसमें आयु के अंदर छूट प्रदान की गई है, वो भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो आयु सीमा की गणना इसके अंदर की जाएगी वो 21 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अब चूंकि इस पहले ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 21 जनवरी 2025 थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब आपकी जो एज लिमिट की गणना की जाएगी वो 7 मार्च 2025 को आधार मान करके की जाएगी। ये बाकी जो निर्देश हैं वो इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सभी निर्देशों को देखने के पश्चात आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो इसके अंदर दोस्तों जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 3,500 रुपये बताई गई है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 3,000 रुपये बताई गई है। बाकी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है एक एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान नहीं करना है। तो इसमें इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट है, फीस की स्लिप है, ये सब आपको जो है ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करने हैं और किस प्रकार से करने हैं वो पूरे निर्देश इसके अंदर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा तो इसमें सिलेक्शन के बारे में अलग अलग तरीके से जानकारी प्रदान की गई है कि अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए आपकी प्री एग्जाम भी हो सकती है, मेन एग्जाम भी हो सकती है और उसके बाद में इंटरव्यू भी हो सकता है। और इंस्टीट्यूट चाहे तो इनमें से कोई भी एक तरीका जो है वो काम में लिया जा सकता है, नहीं डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिस टाइम पर आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उस टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के उपस्थित होना है।
एक प्री एग्ज़ाम होगी, मेंस होगी, इंटरव्यू होगा, कब होगा, ये सारी सूचना आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो प्रदान की जाएगी। इसलिए आप समय समय पर इस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करते रहें। तो ये थी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।